बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट के जिसे पाकिस्तान के गैर जानिबदार सियासी ज़राए की जानिब से GHQ का, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के ख़िलाफ़ आखिरी कार्ड करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस को 3 माह पहले ही उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, सितंबर 17 को उन्होंने ओहदा संभालना था, लेकिन 21 जून को ही उनके बतौर मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। होगा अब क्या इसका मकसद अमलन मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुकम्मल तौर पर बेदस्तोपा करना है। लेकिन ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये जो फैसला पाकिस्तान के दीगर अहम तरीन जो है वो जो सीटें हैं उन पर तैनातियाँ जो होती हैं उनसे पहले एक कुछ रिपोर्ट्स जाती हैं खुफिया इदारों की जानिब से, ISI की जानिब से। ऐसी ही एक रिपोर्ट पहुँची वज़ीर-ए-आज़म हाउस और फिर उसकी रोशनी में ये फैसला किया गया। लेकिन इस फैसले के फ़ौरन बाद मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से भी एक छक्का 9 रुकनी बेंच, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आईं उनकी समाअत के हवाले से बना दिया गया है और कल तकरीबन दिन 11:15 बजे इन मामले की समाअत होने जा रही है। गेम ऑन है, बिल्कुल आखिरी मरहले में है। इमरान खान की पाकिस्तानी अवाम के लिए सिविलियन बालादस्ती की हसूल का जो आखिरी मरहला है वो आन पहुंचा है और इस मौके के ऊपर बाकायदा तौर पर इमरान खान, पाकिस्तानी अदलिया के चंद फैक्टर्स और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा माफिया और उनके साथ भी अदलिया के कुछ फैक्टर्स शामिल हैं। देखिए मामलात किस तरफ को जाते हैं। लेकिन हम अपने ज़राए की रोशनी में कुछ अहम तरीन जो डेवलपमेंट सामने आई हैं उनकी तरफ आपको ले जाने से पहले कुछ अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इन तमाम मामलात का ताल्लुक है कुछ चीज़ों के साथ, कुछ अहम तरीन चीज़ों के साथ जो कि जुड़ी हुई हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की थी सरदार लतीफ़ खोसा ने और इसके साथ साथ एतजाज़ अहसन ने, और एतजाज़ अहसन इमरान खान के हक़ में बयानात दे चुके, उनके आइनी कानूनी जमहूरी मौक़िफ़ के हक़ में बयानात दे चुके, फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ बयानात दे चुके और लतीफ़ खोसा भी ऐसा ही कर चुके। बल्कि लतीफ़ खोसा से तो इमरान खान ने मुलाकात की और कोयटा में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस है वकील के कत्ल के हवाले से, उस केस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ खोसा इमरान खान की नुमाइंदगी भी करेंगे। लेकिन इसी दौरान होता क्या है पाकिस्तान में जमहूरियत की दावेदार, मैं आपको इस बेंच की तफसीलात बताने से पहले कि उस 9 रुकनी बेंच के अंदर कौन कौन शामिल हैं उस पर एक अगली तफसीली वीडियो में हम आपके सामने करेंगे, क्योंकि ताज़ा तरीन इतलात थी ये मैंने शामिल करना ज़रूरी समझा। लेकिन पहले हम बात कर लें कि नामनाद जमहूरी जमात पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए है, उनकी जानिब से क्या हरकत की गई। जनाब, सबसे पहले तो यह खबर आई कि पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा की पार्टी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी है और राना फारूक सईद पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर हैं, उन्होंने जनाब इसकी जो है वो तस्दीक की और कहा कि रेड लाइन क्रॉस की है लतीफ़ खोसा ने। और वो क्या है पार्टी की रेड लाइन? आइन और जमहूरियत कानून के साथ खड़े होना पीपल्स पार्टी के ख्याल में पार्टी की रेड लाइन है, क्योंकि आइन, कानून और जमहूरियत के साथ वो खड़े हुए। फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, इमरान खान के जमहूरी मौक़िफ़ की उन्होंने हमायत की और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया राना फारूक ने कि लतीफ़ खोसा मराद लेते रहे पीपल्स पार्टी से, अपने बेटे को अटॉर्नी जनरल लगाना चाहते थे लेकिन वो ओहदा नहीं दिया तो वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल क्या आइन कानून जमहूरियत के साथ खड़े होना ब्लैकमेल करना है? ये बात समझ नहीं आई। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के ऊपर सवालिया निशान और उन्होंने लतीफ़ खोसा की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी। और बल्कि सिर्फ ये नहीं किया बल्कि अपना जो सेंट्रल ऑफिस है पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब ऑफिस, वहाँ पे वॉल ऑफ शेम उन्होंने एक बनाई और उस वॉल ऑफ शेम के ऊपर उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा की तस्वीर भी लगा दी वॉल ऑफ शेम के ऊपर और कहा कि रेड लाइन क्रॉस करने के ऊपर ना सिर्फ इन्हें पार्टी से निकाल रहे हैं बल्कि वॉल ऑफ शेम के ऊपर इनकी तस्वीर भी लगा रहे हैं। बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि कल इमरान खान ने उनकी रहशगाह पर उनसे मुलाकात की थी, जमहूरियत, आइन, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक़ किया था जदोजहद में तेज़ी लाने के ऊपर, और इमरान खान ने इन्हीं के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ केस को भी चैलेंज कर रखा है। इसके बाद दूसरी बड़ी डेवलपमेंट सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी बल्कि पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा के बाद एतजाज़ अहसन की बुनियादी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी और उसका भी जो कन्फर्मेशन है वो राना सईद की जानिब से आई। और पिछली एक तस्वीर भी उन्होंने जारी की, राना सईद के साथ फैसल मीर खड़े हैं, पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के अहदेदार जो हामिद मीर के भाई हैं, और साथ आमिर मीर जो इस वक्त पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर इत्तलात हैं उनके भाई हैं।
पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं ये। इन दोनों ने मिलकर ये एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा जैसे सीनियर लोगों की रुकनीत इनके ज़रिए मुअत्तल कराई जा रही है। ये जरदारी और बिलावल का ख़ास स्टाइल है। चंद दिन पहले आपने देखा होगा नबील गबोल के साथ भी वो क्या कर चुके हैं। अच्छा, एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा क्योंकि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके रुकन है, तो उनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है वहाँ से भी। और कहा जा रहा है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अब इनको पार्टी से बरतरफी का फैसला भी कर सकती है, और ज़राए के मुताबिक होने जा रहा है ये बरतरफी का फैसला। और उसके बाद फिर लतीफ़ खोसा की तरह एतजाज़ एहसन जैसे सीनियर बंदे जो 50 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हैं जनाब, उनकी तस्वीर भी वाल ऑफ शेम के ऊपर लगाई जा रही है। ये है जनाब पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की, बिलावल भुट्टो की, जो नाम नहाद जमहूरी जो है वो जमहूरी पार्टी होने का दावा करती है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, कहते हैं आपका इंतकाम जो है वो नज़र आ रहा है कि सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान के आइनी कानूनी जमहूरी मौक़िफ़ के साथ लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन खड़े होते हैं और आप उन्हें पार्टी से निकाल देते हैं। और अब सोशल मीडिया का पर एक डिबेट है कि क्या एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा को की इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पार्टी के अंदर लेना चाहिए या नहीं। फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहे हैं। असद उमर ने जो एक इंटरव्यू दिया था उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया था, वो आपके सामने है। तफसीली रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया। अब पीटीआई ने अरकान को जमात से अलहदगी की तरकीब पर परवेज़ खटक को भी शोकाज का नोटिस भेजा है। ज़राए का दावा है कि परवेज़ खटक कुछ अरकान के साथ मिलकर कुछ एक धड़ा बनाना चाह रहे हैं। उन्हें ज़ाहिर वजू का नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि आप जमात के कुछ लोगों को जमात से अलहदगी पर उकसा रहे हैं, 7 दिन के अंदर इस पर आप अपना मुफस्सल जो है वो तफसीली जवाब जो है वो दायर करें। चंद दिन पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस दौरान खबरें आई थी कि वो पार्टी अपनी कोई और बना रहे हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुकम्मल तौर पर ठुस साबित हुई है। अब असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक के जरिए किसी नई सियासी जमात के लॉन्चिंग की जो कोशिशें हैं वो हैं जनाब जारी। अब फिर इसी दौरान खबर आती है जनाब के सदर ममलकत ने इस हुकूमत की नोटिफिकेशन भिजवाए जाने के ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी है। और ये होता है पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, यानी तकरीबन 88-89 दिन पहले। यानी जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, वो 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। 17 सितंबर को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना ओहदा संभालना है। अभी इस सारे मामले में 88-89 दिन है, तकरीबन 3 माह, और उनका नोटिफिकेशन तैनाती का जारी कर दिया जाता है। खबर मीडिया चैनल्स पर फ्लैश करवाई जाती है कि आइन के आर्टिकल 175A के तहत यह किया जा रहा है। और जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद ये जो है जनाब हलफ अपना उठा लेंगे। अब 3 माह पहले इस खबर की क्या ज़रूरत पेश आई, तारीखी हक़ाइक़ में आपके सामने रखने से पहले इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी ने कैसे रिपोर्ट किया, ज़राए के हवाले से वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बीबीसी ने यह रिपोर्ट किया कि उनकी बात हुई है वजारत कानून के एक एहलकार से, जिन्होंने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया है कि अमूमी तौर पर किसी भी चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने से 1 माह कबल चीफ जस्टिस की तैनाती की समरी सदर ममलकत को भिजवाई जाती है। लेकिन इस मरतबा उन्हें वाज़ेह हदायत दी गई थी कि 3 माह पहले ही नए चीफ जस्टिस की समरी सदर ममलकत को भिजवा दी जाए। अब ये कन्फर्म कर रहे हैं वजारत कानून के एहलकार, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्यों ये कहा गया कि 3 माह पहले ही समरी भिजवा दी जाए और 2 दिनों में मंजूर भी हो जाती है? माजी क्या बताता है, आखिरी पिछले जो 3 चीफ जस्टिस साहबान है कैसे आए। जस्टिस खोसा से शुरू कर लेते हैं। उनकी जो तैनाती है जनाब, वो अगले जो है वो जो उनसे पहले के चीफ जस्टिस थे उनकी रिटायरमेंट से तकरीबन 16 दिन पहले जनाब उनकी जो तैनाती है वो होती है, और 16 दिन बाद वो अपना ओहदा संभाल लेते हैं। उनके बाद जस्टिस गुलजार आते हैं, तो जस्टिस खोसा की रिटायरमेंट से तकरीबन 18 दिन पहले उनकी तैनाती की समरी सामने आती है, उसकी मंजूरी सामने आती है। 18 दिन बाद वो ओहदा संभाल लेते हैं। मज़ीद अगर हम आगे बढ़ें, जस्टिस गुलजार के बाद मौजूदा चीफ जस्टिस जब आते हैं जस्टिस बंदयाल, तो जस्टिस गुलजार की रिटायरमेंट से तकरीबन 20 दिन पहले जस्टिस बंदयाल की तैनाती की जो समरी है वो उसका अप्रूवल हो जाता है, जारी कर दी जाती है। यानी मंजूरी इनकी 13 जनवरी 22 को होती है और 2 फरवरी 2022, कितने दिन है, 18 दिन जनवरी के और 2 दिन फरवरी के, 20 हो गए। जस्टिस गुलजार का देख लें तो इसी तरह से 16 सितंबर 23 माफ़ कीजिएगा जो है वो जस्टिस गुलजार का देख लें तो 4 दिसंबर 19 और 20 दिसंबर 2019, यानी 16 दिन का मामला बनता है। यहाँ पर आज क्या तारीख है, 21 जून 2023, और तैनाती कब होनी है, 17 सितंबर, यानी जून के 10 दिन शामिल कर लें, 31 दिन जुलाई के, 31 दिन अगस्त के, 62 और 10 72 हो गए, और 16 दिन मजीद आगे अभी सितंबर के भी रहते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस, यानी 88 दिन। यानी 88 दिन पहले आइंदा के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतल्लिक नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करती है कि वो जनाब मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। और बीबीसी रिपोर्ट करता है कि ये नाम ना बताने की शर्त पर एहलकार बता रहे हैं कि उन्हें कहा गया था
अमूमन हम 1 माह पहले समरी भेजते हैं और 18-20 दिन बाद उसकी मंजूरी हो जाती है, 18-20 दिन बाद उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, 10 दिन में मंजूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर 3 माह पहले समरी भिजवाई गई, अगले 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन, 4 दिन के अंदर हो गया, अभी 88-89 दिन बाकी हैं। मकसद क्या है, इस पर कंस्पिरेसी एक थ्योरी है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का एक प्रोएक्टिव एक्शन, जिससे पहले हुआ क्या था कि 3 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एतजाज़ अहसन साहब की, जवाद ख्वाजा साहब की, करामत अली साहब की, ये 3 अलग-अलग दरखास्त गुजार फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ, फौजी अदालतों के क़याम के खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब दायर कर दी हैं दरखास्तें कि उनको रोका जाए, बिल्कुल वहाँ पर कोई ट्रायल ना हो, सिविलियन को बताया जाए वो कहाँ पे हैं, उन्हें दूसरी अदालतों के अंदर लाया जाए और उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए कि इनका कोई लेना देना नहीं है फौजी अदालतों का सिविलियन के ट्रायल के हवाले से। अब 3 अलग-अलग इसके ऊपर दरखास्तें सामने आई। एतजाज़ अहसन सीनियर वकील हैं, जवाद ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस हैं। कल मुलाकात करते हैं जनाब एतजाज़ अहसन भी और सरदार लतीफ़ खोसा भी चीफ जस्टिस के साथ, और रिक्वेस्ट करते हैं बाहर निकल के कि जनाब ये दरखास्तें अवामी दिलचस्प जो है वो अवामी इंटरेस्ट के मामला है, जल्दी से जनाब आप इनके ऊपर जो है वो बेंच बनाएं और उनकी समात जो है वो शुरू करें। फिर एक प्रोपेगेंडा भी शुरू होता है कि आप देखिए ये जनाब वो मुलाकातें कर रहे हैं, हालांकि माजी में अंदर ऐसी रवायत मौजूद है और दरखास्तें इस तरह समात के लिए जल्द अज जल्द पहले भी मुकर्रर की जाती रही हैं। अच्छा, अब खबर ये आती है कि रजिस्ट्रार ऑफिस इब्तदाई तौर पर कोई एतराज़ इन दरखास्तों के ऊपर नहीं लगाते, तीनों दरखास्तें इब्तदाई समात के लिए मंजूर हो जाती हैं। पहले ये खबर आती है कि अब चीफ जस्टिस उसके ऊपर बेंच बनाएंगे कि देखते हैं वो कितना बड़ा बेंच होगा। और फिर जब हम ये वीडियो कर रहे थे तो उसके दौरान फिर जनाब ये खबर आ जाती है, जो कि हम आपके सामने अभी पेश कर रहे हैं, कि 9 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से इसके ऊपर जो है वो बना दिया जाता है। अब ये 9 रुकनी बेंच कौन सा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कई मामलात पर, इलेक्शन पंजाब केपी के मामलात पर एक वाज़ेह ग्रुपिंग इससे पहले जो है वो सामने आ चुकी है। अगले जो आगे चलकर आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस काजी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, उन्होंने जो फैसला दिया था 3 रुकनी बेंच पर, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। और कई लोग ये कहते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश है कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब जब आ जाएं तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराए जाएं, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि काजी फ़ैज़ ईसा के ज़रिए इन असम्बलियों की मुद्दत जब हम बढ़ाएंगे तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब की तरफ से कोई एतराज़ नहीं आएगा। ये एक धड़े का दावा है, लेकिन काजी फ़ैज़ ईसा साहब माजी में भी सरप्राइज़ पैकेज साबित हो चुके हैं और काजी फ़ैज़ ईसा इससे पहले जवाद ख्वाजा के साथ उस बेंच में शामिल थे। इन दोनों ने फौजी अदालतों की माजी के अंदर 2017 में मुखालफत कर चुके हैं। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब अब भी उनके करीबी ज़राए ये कह रहे हैं कि सरप्राइज़ पैकेज वो साबित हो सकते हैं और ना वो इलेक्शन को आगे ले जाने देंगे और ना फौजी अदालतों के हक में फैसला करेंगे और ना ही जनाब अली वो इस असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हक में कोई जो है वो उसकी हमायत करेंगे। बल्कि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको पहले कह चुका कि उनके करीबी ज़राए इस बात का दावा कर चुके हैं कि इलेक्शन हर सूरत वो भी वक्त पर करवाना चाहते हैं, जबकि एक धड़ा इस वक्त हुकूमत के अंदर शामिल उसका यह ख्याल है कि बंदयाल साहब के जाने के बाद अगर इलेक्शन होंगे तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब के साथ वो ज़्यादा ईजी होंगे। अब ये वो सारा सिनेरियो है कि जिस सिनेरियो के अंदर काजी फ़ैज़ ईसा साहब की तैनाती के हवाले से नोटिफिकेशन भी जल्द जारी कर दिया गया। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सामने आते हैं और वो जनाब 9 रुकनी बेंच बनाते हैं। 9 रुकनी बेंच में अब वो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को भी इस मरतबा वो शामिल करते हैं। पहले कई बेंचेस के ऊपर एतराज़ भी होता रहा, अब काजी फ़ैज़ ईसा शामिल है, सरदार तारिक मसूद भी शामिल है जो सुप्रीम कोर्ट के उनके बाद सीनियर तरीन दोनों जज साहिबान हैं। कौन कौन है जनाब? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद सरप्राइज कर रहे हैं, 9 रुकनी बेंच उन्होंने बनाया। कल समात हो रही है 11:15। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के अंदर शामिल, जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल, जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल, जस्टिस मंसूर शामिल, जस्टिस यहिया आफरीदी शामिल, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी शामिल, जस्टिस आयशा मलिक शामिल। यानी ये 9 रुकनी बेंच है। सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू होगी कि जनाब ये तो 4-5 का फैसला है, इस किस्म की दीगर, क्योंकि माजी में कुछ मामलात के ऊपर, ख़ासतौर पर इलेक्शन के मामलात के ऊपर उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर और मुज़ाहिर अकबर नकवी आपको एक पेज पर खड़े हुए नजर आए, जबकि दूसरी तरफ काजी फ़ैज़ ईसा, सरदार तारिक मसूद, यहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर माफ़ कीजिए, ये दूसरी तरफ खड़े हुए नजर आए। जस्टिस आयशा मलिक नया नाम है, उनकी तैनाती जो है वो उमर अता बंदयाल ने मंजूरी दी थी और उस वक्त ये खबरें भी आई थी कि शायद जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को एतराज़ है। बाद में जब फैसला 8 रुकनी बेंच का आया था, ये रिव्यू कमीशन के, ये जो रिव्यू के ऊपर जो कानून साजी असम्बली के अंदर हुई थी उसके ऊपर, तो आयशा मलिक उन 8 जज साहबान के अंदर शामिल थी कि जिन्होंने इसके ऊपर इस ग्रुप के साथ वो खड़ी हुई थी और उस मामले को उन्होंने उसके खिलाफ फैसला दिया था। यानी कुछ अंदरूनी ज़राए ये कह रहे थे कि जस्टिस आयशा मलिक भी इस आइनी और कानूनी पोजीशन पर, इस पर वो जो है वो जस्टिस बंदयाल के साथ खड़ी हुई हैं। अब इसलिए कुछ लोग इसको 5-4 के फैसले से भी तशबीह दे रहे हैं। लेकिन सरप्राइज़ पैकेज काजी फ़ैज़ ईसा, हैरान होंगे वो लोग कि अगर वो
फ़ौजी अदालतों के हक़ में कोई फ़ैसला करते हैं, क्योंकि माजी में ख़ुद फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो है वो एक फ़ैसला कर चुके हैं। जवाद ख्वाजा जो कि दरख्वास्त गुजार हैं, उनके साथ बैठ कर, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस की दरख्वास्त है, इंतहाई अहम है। एतजाज़ एहसन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनकी दरख्वास्त है, इंतहाई अहम है। करामत अली सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, उनकी दरख्वास्त है, इंतहाई अहम है। अब देखना यह है कि तीनों दरख्वास्तों को माजी की तरह रवायत के मुताबिक क्लब किया जाता है, क्लब भी होगा डेफिनेटली, यही आमतौर पर होता है। और मामलात इंतहाई अहम रुख की तरफ बढ़ गए, और एक वो कहते हैं कि बिल्कुल आखिरी मरहले के अंदर, ईद से पहले, ईद के बाद चंद दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान में इलेक्शन, मुस्तकबिल के सियासी सिनारियो, फ़ौजी अदालतों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल, इमरान खान का मुस्तकबिल, ये तमाम तर चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस 9 रुकनी बेंच के फैसले के साथ। इस पर एक तफसीली वीडियो आगे चलकर हम आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।